शनि के बारे में आप बहुत शोर सुन रहे होंगे, शनि के बारे में आप ये देख रहे होंगे कि शनि की चाल बदलने जा रही है और इसको लेकर आपके मन में डर भी लग रहा होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी राशि में शनि आ रहे हैं या जा रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो क्या होने वाला है, क्या करेंगे, और अगर जा रहे हैं तो क्या फायदा होने वाला है। इसके अलावा शनि और राहु की युति जो कि 51 दिनों तक चलने वाली है, इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या शनि दिशा और दशा दोनों बदल देंगे? क्या शनिचरी अमावस्या के दिन एक बड़े दुर्लभ संयोग के साथ जो समीकरण बन रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के चाल के, क्या वो आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन करने वाले हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाले हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नाम है सावधान, शनि का राशि परिवर्तन विश्लेषण विस्तार से। हमारे साथ कई ज्योतिष आचार्य जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो आप कैमरे में देख रहे हैं, हमारे साथ वर्षा बघेल जी हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हैं। हमारे साथ वृंदावन से, हमारे साथ उज्जैन से, इसके अलावा इंदौर से, रायपुर से, हर जगह से ज्योतिष आचार्य को हम आपको सीधे रूबरू कराएंगे और बताएंगे आपको कि आपकी राशि, चाहे वो आपकी राशि मेष हो या फिर मीन हो, वृषभ हो या फिर कर्क हो, वृश्चिक हो या फिर मिथुन हो, यानी कि तमाम 12 की 12 राशि पर क्या असर पड़ने वाला है और आपको क्या सिर्फ डरना है या फिर कुछ करना भी है, ये बताएंगे आपको। और इसलिए आज हम इस खास कार्यक्रम के जरिए शनि का राशि परिवर्तन विश्लेषण आपके लिए लेकर आए, क्योंकि शनि कौन है? शनि है न्याय के देवता और सूर्य के पुत्र शनिदेव रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में रात्रि 9:13 पर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और शनि देव की चाल सबसे धीमी है, इसलिए 7.5 साल का आप सुनते होंगे कि शनि लग गए हैं, 7.5 ही शुरू हो गए हैं या फिर शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। और ऐसा माना जाता है कि शनि देव तो अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा देते हैं, लेकिन गलती से भी अगर कुछ गलत कर्म कर दिए हैं तो फिर उसके बाद भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन क्या वैसा ही फल मिलेगा या कुछ करके उस बुरे परिणाम से बचा जा सकता है, यही सब आपको बताएंगे। और आप देखते रहिए विस्तार न्यूज, ताकि हम आपको बताते रहें कि ग्रहों की जो चाल बदलने वाली है 29 मार्च से, इसका कितना असर आप पर पड़ने वाला है। और देखिए, इस राशि परिवर्तन में शनि की चाल का असर क्या होगा ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन हमें जो शुरुआती जानकारी मिली है, हमने जो पंडितों से बातचीत की है, उसके अनुसार कुछ जानकारी आपके लिए लेकर आए, क्योंकि आपको ये देखना है अगले 1 घंटे तक कि आपकी राशि पर आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला। लेकिन उससे पहले आप ये समझ जाइए कि अभी तक जो जानकारी मिली है वो क्या है, किस राशि पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, जल्दी से आपको बता देते हैं। और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में 7.5 की शुरुआत होने जा रही है। मेष राशि वाले सावधान हो जाइए। वृषभ राशि की क्या होने वाला है? उन्नति दिलाएगा शनि का गोचर, उन्नति तरक्की होने वाली है। तो मेष में शनि की शुरुआत है, वृषभ में शनि की उन्नति है, शनि उन्नति दिलाएगा। मिथुन राशि मिला जुला असर रहने वाला है। ये देखिए, संक्षिप्त में जानकारी आपको दे रहे हैं। संक्षिप्त में कर्क राशि ढैया से मुक्ति मिलने वाली है, 2.5 साल की पीड़ा खत्म होने वाली है। ये कर्क राशि का अभी तक का जस्ट आपको बता रहे हैं, जो शुरुआती जानकारी है, लेकिन बिल्कुल विस्तार से चर्चा करना जरूरी है। इसलिए आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम को और आपको देखते ही रहना है, क्योंकि शनि से अगर सावधान रहने की जरूरत भी है तो पूजा करना भी जरूरी है। सिंह राशि अष्टम ढैया के चलते सतर्क रहें। कन्या राशि वाले क्या करें? कन्या राशि वाले मिश्रित परिणाम मिलेंगे। तुला राशि वालों को शुभ होगा ये शनि का गोचर, तो तुला राशि वाले बहुत खुश होंगे। और इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले ढैया से छुटकारा मिलने वाला है। और आपको ये भी बता देते जल्दी से, धनु राशि वाली ढैया होगी शुरू, मकर राशि वाले 7.5 होगी खत्म, कुंभ राशि वाले 7.5 का आखिरी चरण शुरू होगा और मीन राशि 7.5 का दूसरा चरण होगा शुरू। आइए शुरुआत करते जल्दी से। सीधे आपको भूमिका के साथ साथ अब आपको बता दिया कि ये कार्यक्रम क्यों हम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त वर्षा बघेल जी मौजूद हैं। वर्षा जी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जानी मानी टैरो का रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और साथ साथ हमारे कुछ सहयोगी भी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि उनकी राशि में शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले वर्षा जी, क्या कहता है, क्या टैरो में भी इसका प्रभाव पड़ेगा
क्या टैरो के जरिए भी हम ये समझ सकते हैं कि शनि का क्या इफेक्ट होने वाला है? विस्तार न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो टैरो कार्ड्स हैं ये ऑकल्ट साइंस में आता है और ये आपकी एनर्जीज बताते हैं। एनर्जी यानी कि इस समय हमारे ऊपर प्रकृति की जो भी कुछ ग्रह है, ग्रह चाल है, जो भी कुछ है उसका हमारे जीवन पे क्या असर हो रहा है। तो जब सूर्य का असर नकारा नहीं जा सकता तो शनि का असर कैसे नकारा जा सकता है। तो बिल्कुल हमारे ऊपर पड़ने वाले हर एक प्रभाव का असर टैरो कार्ड के माध्यम से हम देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारी करंट एनर्जीज बताते हैं। दूसरी बात, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप जब भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, ऑकल्ट के माध्यम से, तो पहले ये जानकारी ले लें कि आप किस माध्यम से जानना चाह रहे हैं। जैसे कि जब हम टैरो से अपनी राशि की जानकारी लेना चाहते हैं तो टैरो ना ही चंद्र राशि पे आधारित होते हैं और ना ही लग्न पे आधारित होते हैं। टैरो एक वेस्टर्न पद्धति है। तो वेस्टर्न पद्धति में जिस तरह से ज़ोडिएक साइन होते हैं, हर महीने के हिसाब से जन्म तिथि होती है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जनवरी में जन्म लेने वाला व्यक्ति इस शनि की चाल से कितना प्रभावित होगा, तो क्या आप बता पाएंगे? जैसे 21 जनवरी से 18 फरवरी तक जिनका जन्म हुआ है वो एक्यूरेसी यानी कुंभ राशि वाले होते हैं। तो मैं ये आपको देख के बताऊंगी कि कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा टैरो कार्ड के माध्यम से। जी, तो बताइए कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि हम ये इसलिए आपको बता रहे हैं। और देखिए, हर एक राशि, क्योंकि 12 राशि है और हर राशि का कोई ना कोई एक व्यक्ति होता ही है। आपका जो नाम है वो नाम से आपकी राशि तय होती है, लेकिन कई बार जिस नक्षत्रों में आपका जन्म होता है वो भी आपकी राशि ही तय करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका नाम आपकी राशि पर नहीं रखा जाता है। तो दोनों स्थिति में हम आपको सवाल का जवाब देने वाले हैं। वर्षा जी, जरा बताइए कि कुंभ राशि वाले जिनका जन्म जनवरी में हुआ है, जो आप बता रही हैं 21 जनवरी से लेकर जिनका भी जन्म 21 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में हुआ है, उन सभी के लिए मैं 3 कार्ड निकालने वाली हूं, जो कि क्योंकि टैरो कार्ड बहुत ज़्यादा आगे का नहीं बताते हैं, अगले 6 महीने के लिए उनके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो सावधान हो जाइए, कार्ड खोलने जा रहे हैं। और क्या जनवरी में आपका जन्मदिन है? जनवरी से लेकर फरवरी तक तारीख दोबारा बता दीजिए एक बार, किस तारीख से किस तारीख तक? 21 जनवरी से 18 फरवरी। 21 जनवरी से 18 फरवरी तक जिनका जन्म हुआ है उनका कार्ड निकलने जा रहा है, उनका ये कार्ड निकलने वाला है। मैंने ये 3 कार्ड्स निकाले हैं, अगर आप देख सकते हैं तो। जी, पहला कार्ड जो है ये मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि जैसे ही कल शनि का राशि परिवर्तन होगा, शनि कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि यानी जल तत्व की राशि, मोक्ष की राशि। तो जैसे ही कुंभ यानी अभी जहाँ शनि है वहाँ से बदल के आगे जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में एकदम से चमत्कार हो गया, मैजिकली चीज़ें बदलने लगी हैं। साथ साथ आपको थोड़ा सा डिप्रेशन आएगा, लेकिन डिप्रेशन आने का मतलब तनाव या समस्याओं से ना ले। ये डिप्रेशन आपको ये जताने आएगा कि अब आपको स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना है, अपनी यात्रा, अपने स्वयं की आत्म यात्रा में एंटर करना है। और यात्राएं आपकी बहुत बढ़ती हुई दिख रही हैं। आपको एक चीज़ जो कि आप मनी इधर की उधर, उधर की इधर, अगर आपका ऐसा नेचर है तो आपको इसके ऊपर बिल्कुल काम करना चाहिए और अपने व्यवहार में नम्रता लाने की ज़रूरत है। जी, तो ये आपने बता दिया है 21 जनवरी से 18 फरवरी तक का जिनका जन्म हुआ है, जिनका जन्म 21 जनवरी से 18 फरवरी तक हुआ है, उनको लेकर इस शनि की चाल का क्या असर होने वाला है ये बता दिया है वर्षा जी ने। अब आपको हम आगे बढ़ाते हैं। अब आप क्या बताने वाली हैं? जी, इसके बाद आती है, चूंकि हमने जनवरी से स्टार्ट किया है तो हमने जनवरी 21 से फरवरी 18 का तो देख लिया। उसके बाद आती है मीन राशि, जिनका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है। 19 फरवरी से 20 मार्च तक के बीच का जिनका जन्म है उनके लिए वर्षा जी आप कुछ बताने वाली हैं। 19 फरवरी से 20 मार्च बताइए। बिल्कुल, वो पाइशियन होते हैं, उनकी मीन राशि होती है जी, जिनका भी जन्म। अगेन हम 3 कार्ड निकालेंगे। 19 फरवरी से 20 मार्च तक का जिनका जन्म है वो अब देखिए कि उनके बारे में क्या भविष्यवाणी होने वाली है और क्या करें। और शनि के साथ साथ ये भी बता दीजिए वर्षा जी कि क्या उनके लिए अच्छा रहेगा, मतलब अगर सावधानी बरतनी है तो वो भी बता दें। टैरो कार्ड, ये 3 कार्ड मैंने मीन राशि वालों के लिए निकाले जिनका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है। देखिए, ये कार्ड ये बता रहे हैं कि इस समय उन्हें अपने
आत्मा से जुड़ना पड़ेगा। हम कहते हैं कि ये सूर्य का कार्ड है, द सन का कार्ड। सन मतलब क्या, सूर्य मतलब क्या, सूर्य हमारी आत्मा। हम कहते हैं ना कि जब चंद्रमा हमारा मन है तो सूर्य हमारी आत्मा है। तो सूर्य को प्रणाम करें, सूर्य के साथ ज़्यादा वक्त बिताएं और अपनी आत्मा को संरेखित करें, अलाइनमेंट में आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। इससे आपकी आत्मा में अलाइनमेंट आएगा। साथ ही एक और चीज़ ये दिख रही है कि थोड़ा सा धैर्य रखें। आपके पास हो सकता है कि फाइनेंशियल स्थिति आपकी ऐसी हो कि आपको ऐसा लगता हो कि बहुत कम है, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा। आप एक अपने जीवन का नया फेज देखने वाले हैं। वहाँ पे सब कुछ होगा। सिर्फ पैसे के लिए ना भागे, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में एंटर करें। जी। और हम इस सिलसिले को लगातार आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों में से किसी का सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जब भी मैं किसी पंडित से पूछती हूँ तो वो बताते हैं कि मेरी 2 राशियाँ हैं, क्योंकि बर्थ डेट के हिसाब से अलग होती है और नाम के हिसाब से अलग होती है। मेरा नाम सुष्मिता है और जो मेरा बर्थ डेट है 26 जुलाई 1998। तो आप मुझे ये बता सकते हैं मेरी एग्जैक्ट राशि है क्या? बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। सुष्मिता नाम का है ना? हाँ जी। सुष्मिता जी, देखिए आजकल तो हमारे सबके मोबाइल में एप्लीकेशंस अवेलेबल है। आप जैसा ही अपना डेट, बर्थ डेट, टाइम और प्लेस डालेंगे, आपको एक चार्ट खुलेगा जिसे लग्न चार्ट कहते हैं। लग्न चार्ट के पहले घर में जो भी नंबर लिखा हुआ होता है, मान लीजिए 3 नंबर लिखा है, यानी कि आपका लग्न मिथुन है। 1, 2, 3, तीसरी राशि मिथुन। सीधे इसमें किसी से जानने की जरूरत ही नहीं है, आपका मिथुन लग्न है। आपके पूरे चार्ट में जहां पर भी च लिखा है ना, चंद्रमा लिखा है, वो आपकी चंद्र राशि है। सिंपल, इससे अलग कोई लॉजिक ही राशि नहीं आपने है। बता दी है। अब राशि के बारे में शनि की जो गति बदल रही है उसका क्या असर पड़ेगा, मैं इससे जानूंगा। आप इंतजार करिए और हम सीधे चलते हैं पंडित मनोज तिवारी जी के पास, जो हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। पंडित मनोज तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। और मेरा सवाल यही है कि शनि की चाल बदल रही है, यह शुभ है या अशुभ है? ये जो शनि की अभी चाल बदल रही है जी, ये मकर राशि के लिए तो बहुत शुभ है और इसमें जो है राशि परिवर्तन से जो है मकर राशि वालों को बहुत फ़ायदा होगा और कुंभ राशि वालों को फ़ायदा होगा। और जितने भी शनि से लोग अभी तक पीड़ित थे और उन लोगों के लिए मकर राशि बहुत ही लाभदायी साबित होगी। और शनि की जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, ये मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा लाभदायक होगा। जी जी। तो मनोज जी, अब सवाल मेरा एक और है। जो लोग ये डर रहे हैं कि चाल बदल रही है, करियर में क्या होगा, राजनीति में क्या होगा, क्या उथल पुथल आप महसूस कर रहे हैं? देश में क्या होने वाला है? देखिए, शनि न्याय के देवता है। जिन लोगों ने अभी तक किसी भी विषय में, जिन लोगों ने अपना करियर बनाया और काम किया, उसमें जितने परसेंट उनका काम अच्छा होगा, उतने परसेंट शनि देवता की बहुत बहुत कृपा होगी। और जिन लोगों ने कहीं भी इधर उधर थोड़ा बहुत किया है, तो उनके लिए शुभ संकेत नहीं है, उनके यहाँ ईडी पहुँच जाएगी। तो आपने तो बता दिया है कि किसके यहाँ जो है कार्रवाई हो जाएगी और ईडी किसके यहाँ पहुंच रही है, ये भी बता रहे हैं पंडित जी। देखिए, विस्तार से सब चीज चर्चा हो रही है और हमारे साथ एक और पंडित जी जुड़ गए हैं जी। पंडित ज्योतिष आचार्यों की आज विस्तार न्यूज ने कोशिश की है कि हर क्षेत्र से आपके सामने रूबरू कराया जाए। हमारे साथ इस वक्त पंडित जगदीश शर्मा जी जुड़ गए हैं। जगदीश शर्मा जी या मिश्रा जी? शर्मा जी, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम सीधे रुक करते हैं। आप ही बता दीजिए कि ये जो चाल है, ये सब चीजें हैं, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कल शनिचरी अमावस्या भी है, सूर्य ग्रहण भी है और राहु व शनि की युति भी है। क्या आदमी करे? आदमी जो डर रहा है कि भाई ऐसा क्या होने वाला है, किसको डरना चाहिए, किसको नहीं डरना चाहिए, ये बता दीजिए। देखिए, डरने का तो सवाल ही नहीं है। शनि महाराज जब भी जिस राशि पर आते हैं, उस राशि के लिए वो जो है न्याय करते हैं। राहु, शनि और केतु से लोग डरते हैं, परंतु
डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ग्रह ऐसे हैं, राहु शनि केतु, यही जो है भविष्य को बनाते हैं और यही भविष्य से जो है रंग से राजा बना देते हैं। तो इस कारण क्या है कि एक तो कल शनि अमावस्या भी है, तो जिसके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है ना, या अड़ैया शनि चल रही है, उनके लिए जो है कल बहुत अच्छा दिन है। और अच्छे दिन में जो है वो अपने जन्म तिथि इसको मानते हैं अमावस्या को। तो इस दिन जो है आप अगर शनिदेव की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, तो आपको जो है सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। साथ में जब शनि बकरी हो रहा है, तो बकरी जो है पीछे की ओर जब शनि चलता है तो कहीं ना कहीं जो है अशुभ फल भी देता है। उसके लिए अगर हम चाहें तो शनि की आराधना, हनुमान जी की आराधना और साथ में शिव जी की आराधना करना भी शुभ फल प्राप्त करा सकता है। अब ये स्थिति है कि शनि जो है आपको कैसा फल देगा, तो उसके लिए हम अपने गोचर में जब जो बकरी, अब शनि आज रात्रि में होगा और इसके बाद जो है 29 तारीख की रात्रि में 10 बजे शनि जो है मीन राशि में प्रवेश करेगा। तो मीन राशि में प्रवेश करते ही लोगों को शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होगी। तो उसमें यह है कि आप अगर हनुमान जी की आराधना इस दिन करें और पितरों की आराधना करें तो आपका शनि जो है भला कर सकता है। जी, तो ये तो आपने बता दिया कि क्या करना है। वर्षा जी, एक सवाल मेरा ये है कि मैं ही अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी कुंडली के अनुसार कर्क राशि है, नाम के अनुसार वृषभ राशि है। मुझे डरना चाहिए? मेरे लिए कैसा ये शनि का परिवर्तन रहने वाला है? वैसे तो मैं इसका जवाब आपको दूंगी, लेकिन इसका जवाब आप बेहतर दे पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि शनि देता नहीं है, शनि लौटाते हैं। तो आप थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करिए कि क्या क्या काम किए हैं आपने, और अगर कुछ बुरे काम किए हैं तो फिर बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। मैंने मेहनत की कर्म, बिल्कुल मेहनत की है तो डेफिनेटली उसका फल मिलेगा। और मैं अपने कार्ड्स के माध्यम से भी आपको बताऊंगी कि आने वाले 6 महीने आपके लिए कैसे होने वाले। एंकर का कार्ड खुलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। एंकर का कार्ड खुलने वाला है। मैंने अपने बारे में इसलिए पूछा ताकि आप लोगों को भी यकीन हो कि हम लोगों को भी चिंता तो इस बात की होती है। आपके बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने बारे में भी जानना चाहते हैं। तो वर्षा जी, अब मेरे बारे में कार्ड खोलने जा रही हैं और अब देखते हैं कि क्या हो। भगवान करे सब अच्छा हो। और बजरंगबली की तो मैं पूजा करता ही हूँ, बाकी आप बता दीजिए कि क्या होने वाला है। देखिए, कार्ड खुलने वाला है और अब आप देखिए, डर मुझे भी है। होप सब अच्छा हो। विवेक जी, ये तो मैं क्या ही बताऊं, आपके सामने कार्ड्स ही निकाल रही हूं मैं बहुत देर शफल करने के बाद। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहती हूं कि जो टैरो कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड का डेक होता है और वो 2 तरह के होते हैं। एक मेजर अरकाना होता है और एक माइनर अरकाना होता है। जो माइनर अरकाना होता है वो कुछ दिनों के बारे में, मतलब जो डे टू डे की लाइफ है उसके बारे में बताते हैं, और जो मेजर अरकाना होते हैं वो लॉन्ग टर्म के गोल्स बताते हैं जी। 1 मेजर अरकाना, 2 मेजर अरकाना, 3 मेजर अरकाना और एक माइनर अरकाना, वो भी विक्ट्री वाला। तो यहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री है और कुछ भी नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे पास नेगेटिव कहने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन इन कार्ड्स को जब मैं विस्तार से बताती हूँ जी, मैं आ रहा हूँ वर्षा जी। मैं आपके कार्ड मैं बहुत उत्साहित हो गया। बिल्कुल खोल के रखी हुई, मैं आपके कार्ड्स अभी वापस से मिक्स नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल अलग रख दिए मैं आ रहा हूँ। हमारे साथ देखिए, जो इतने सारे ज्योतिषाचार्य हम लोगों ने सोचा कि आपसे रूबरू कराएं, इसलिए सब जुड़ते जा रहे हैं, तो सीधे जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ पंडित मनोज तिवारी जुड़ गए हैं, रायपुर से लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ पंडित विनोद गौतम ज्योतिषाचार्य जुड़े हैं। हमारे साथ इंदौर से पंडित विजय भूषण वेदार्थी जी जुड़े हुए हैं। विजय भूषण वेदार्थी जी ग्वालियर में लगातार अपने ज्योतिषाचार्य से लोगों को प्रभावित करते रहे हैं, इंदौर में इस वक्त मौजूद थे, तो उनको भी हमने जोड़ा। और मनीष शर्मा हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं और अजय व्यास पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन से। तो सीधे आपको क्यों ना बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन ले चलते हैं। पंडित अजय व्यास जी और पंडित मनीष शर्मा जी दोनों हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं। सवाल मेरा पंडित मनीष शर्मा जी ये है कि हम ये लगातार बात कर रहे हैं, अब आप ये बताइए कि कुछ राशियों के लिए तो गोल्डन समय है, शनि की ये चाल का बदलना, दूसरी राशियों में जाना, लेकिन कुछ राशि वाले डर रहे हैं। डरे नहीं, उन्हें क्या करना चाहिए और शनि को लेकर इतना शोर क्यों हो रहा है? भयभीत तो किसी को भी नहीं होना चाहिए।
किसी को भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि न्याय के देवता हैं, जैसे सभी विद्वान बता रहे हैं। तो जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल उसको प्राप्त होगा, इसलिए भयभीत होने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। मकर राशि से शनि की 7.5 का प्रभाव समाप्त होगा। कर्क और वृश्चिक राशि से शनि के 2.5 का प्रभाव समाप्त होगा। तो इन 3 राशियों के लिए तो खुशी का समाचार है। अपने सर से बोझ उतरा हुआ समझेंगे और जितने भी काम उनके अभी तक अटके हुए थे, या कोई धन हानि हुई थी या शारीरिक हानि हुई थी, कोई रोग हुआ था, उन सब में आराम प्राप्त होगा। मेष राशि के ऊपर शनि की 7.5 का आरंभ होगा, तो उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है, पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। शनि और मंगल इनके आपस में शत्रु भाव है, परंतु अगर मेष राशि वाले जातक अपने अच्छे कर्मों में लिप्त रहे हैं पिछले कुछ समय में, तो उनको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरे 7.5 वर्षों तक उनको आराम ही रहेगा। जो इतना हल्ला हो रहा है कि कल शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और इसकी वजह से कोई बड़ी आपदा या हानि हो जाएगी, जनहानि हो जाएगी या कुछ बड़ी घटनाएं हो जाएंगी, तो ऐसी भी कोई संभावनाएं नहीं है। कल शनिश्चरी अमावस्या के साथ 6 ग्रहों का योग मीन राशि में बनेगा। शनि राहु भी रहेगा जी। और जैसे ही अमावस्या होती है, और अगर अमावस्या पे कभी भी सूर्य ग्रहण होता है, तो उसके आसपास भूकंपन आदि जैसी स्थिति होती हैं, जो आज ही हो चुकी है जी। तो प्राकृतिक से थोड़ी बहुत हानि होगी, लेकिन कोई बड़ी आपदा हो जाए या कोई बड़ा युद्ध हो जाए या कोई बड़ी बीमारी फैल जाए, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है जी। ना ऐसा 25 में होगा, ना ऐसा 26 में होगा, ना ऐसा 27 में होगा। यानी पंडित मनीष जी, आपने जो है बता दिया है कि चिंता वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन पंडित अजय जी, एक सवाल मेरा ये है पंडित अजय व्यास जी कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या उथल पुथल महसूस की जा रही है? क्या राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा कुछ होने वाला है देश में जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, अचंभित कर देने वाला हो? इसकी संभावना बन रही है क्या? जी नमस्कार। नीलांजलम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम सम नमामि शनिश्चरम। जैसा कि अभी शर्मा जी ने बताया कि जो ग्रहों के परिवर्तन है, तो इसमें शनि से घबराने जैसी वाली बात नहीं है, क्योंकि शनि को हम ग्रहों में न्याय के अधिपति के रूप में देखते हैं और साथ में कर्म के अधिपति के रूप में है। क्यों पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि सूर्य के पुत्र है और शनि देव के गुरु भगवान परमपिता परमेश्वर शिव स्वयं है। शनि का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, कुंभ राशि में 2.5 वर्ष उपरांत मीन राशि में प्रवेश हो रहे हैं। इस दिन शनिश्चरी अमावस्या पर्व के रूप में जहां हम बनाने जा रहे हैं, वहीं अगले रोज नव वर्ष नूतन वर्ष की शुरुआत होने वाली है। नूतन वर्ष में देखा जाए तो नव वर्ष राजा सूर्य है, और उस रूप में अगर देखें तो यहाँ हम ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है, विशेष करके जलवायु, प्रकृति, पर्यावरण पे सर्वप्रथम प्रभाव देखने को मिलते हैं। और साथ में अगर देखें तो यहाँ स्थान के प्रभाव भी देखे जाते हैं। तो मीन राशि बृहस्पति की राशि है। इस समय बृहस्पति की स्थिति वृषभ राशि में चल रही है और अब मैं पंडित जी योग बन रहा है। व्यास जी, पंडित जी आपने बहुत अच्छी बात कही है, और अब मैं हर वर्ग के लिए लेकर आने वाला हूं सवाल, क्योंकि हर किसी को उम्मीद है कि उनके बारे में पूछा जाएगा। तो मैं सवाल पूछ रहा हूं युवाओं को लेकर। पंडित विनोद गौतम जी, जो लोग नौकरी चाह रहे हैं, जिन्हें चाहिए कि वो नौकरी मिल जाए, उनको रोजगार मिल जाए, उनके लिए ये परिवर्तन कैसा रहने वाला है? अढ़ैया और 7.5 का प्रभाव परिलक्षित होता है, और कुछ राशियां होती हैं, 3 राशियां हैं जिनको शनि महाराज छोड़ चुके हैं, और 3 राशियां नहीं है जिनको अढ़ैया और 7.5 में पकड़ चुके हैं। देखा जाए तो शनि महाराज चूंकि मीन राशि में जा रहे हैं, तो मीन राशि धर्म, धर्मस्व, पूजा पाठ, धर्म कर्म, तीर्थ यात्रा और जो भी तीर्थ क्षेत्र हैं, उनके विकास में युवाओं की भागीदारी बहुत होगी और रोजगार के क्षेत्र बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर मीन राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हुए शनि महाराज धर्म के क्षेत्र में न्याय करेगा। जहां पर भी धार्मिक क्षेत्र में विवादपूर्ण स्थिति है, उसमें भी न्यायपूर्ण स्थिति बनाएगा। जहां तक रोजगार का प्रश्न है, तो इन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा, निश्चित तौर पर युवाओं को फायदा होगा। ठीक है, मैं लौट रहा हूं क्योंकि स्टूडियो में देखिए हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर वर्षा बघेल भी मौजूद हैं, हमारे साथ जगदीश शर्मा जी भी मौजूद हैं, और कुछ लोग भी हैं जो अपने सवाल लेकर यहाँ बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं।
आपके क्या सवाल हैं, आपको सवाल पूछना चाहें? इतने सारे पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, जिससे सवाल पूछना चाहे पूछ लीजिए आप। नमस्ते। मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ क्योंकि नववर्ष भी शुरू हो रहा है और अब नववर्ष के एक दिन पहले इतनी बातें की जा रही हैं, तो अब आगे वाला जो अगला साल होगा वो मेरे करियर के लिहाज से कैसा होगा? आप किससे सवाल है आपका आपका? सवाल किससे? आप नहीं, आप अपनी डिटेल बताइए। अगर आप राशि बताएंगी तो पंडित जी बताएंगे। आप नाम नाम क्या है बताइए। आपका? मेरा नाम राखी है राखी और नाम से पंडित जी बता दीजिए। राशि तुला। तुला राशि। जी। तुला राशि के लिए तो ये शनि जो है लाभ देने वाला है और इसमें आप जो सोच रही हैं मन में वो मनोकामना आपकी पूर्ति होगी और आने वाला साल आपके लिए अच्छा है तुला राशि के लिए। इसमें कोई विशेष जो है भय वाली स्थिति नहीं है। जी ठीक है, अब हम एक और सवाल लेते हैं। हमारे साथ पंडित विजय भूषण वेदार्थी जी भी मौजूद हैं। पंडित विजय भूषण वेदार्थी जी, शनि महाराज को खुश करने के लिए, शनिदेव को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करें जिससे शनिदेव का आशीर्वाद मिले हर राशि वालों को? पंडित विजय भूषण वेदार्थी जी दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये सवाल जगदीश जी मैं आप ही से कर लेता हूं, क्या करें जिससे शनिदेव खुश रहें? देखिए, शनिदेव के लिए सबसे पहले तो हनुमान जी की आराधना बताई गई है। हनुमान जी की आराधना करें तो आपका जो है आराधना उसका- कैसे? हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं और सबसे बढ़िया स्थिति ये है कि अगर हम करें तो सुंदरकांड का आप पाठ करें, जिससे जो है आपको सुंदरकांड के पाठ से शनि, राहु, केतु और जितने भी पाप ग्रह हैं उनके दोष से आपको मुक्ति मिल सकती है। ये सबसे बड़ा अच्छा उपाय है जी। साल में पीपल को जो है जल चढ़ा सकते हैं। एक मैंने बचपन में सुना है, हमारी माता जी भी कहती हैं कि शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया रखना चाहिए, ये भी इफेक्टिव रहेगा? जी बिल्कुल, दिया रखना तो बहुत शुभ माना गया। वर्षा जी, आप कुछ बताना चाहें? जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि आप उपाय पूछ रहे हैं तो जितना मेरा नॉलेज है उस हिसाब से प्राणायाम ज़रूर करें, क्योंकि जो नेगेटिव गैसेस हैं उससे हमारे शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दूसरी बात, शनि जो है वो अंधकार के ग्रह कहे जाते हैं, अंधकार ज़्यादा देते हैं। तो अब अगर आपको ऐसा लगता है कि शनि का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर है तो आप रोशनी में ज़्यादा रहें, अंधेरे में कम रहें, अंधेरे में कम समय बिताएं, अपने घर में रोशनी ज़्यादा करके रखें और वेल ड्रेसअप होकर रहें, बहुत साफ सुथरे रहें। तो ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। और कोई सवाल आप लोगों का तो सवाल पूछ सकते हैं, आप पूछ लीजिए, आप भी पूछ लीजिए पहले। मैं मैम से पूछना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रभा है और मेरा बर्थ डेट 1 अगस्त है। तो 1 अगस्त के लिए क्या, मतलब मेरे लिए क्या टैरो कार्ड्स कहते हैं? ओके, मैं निकालती हूँ। वैसे एक अगर मैं न्यूमरोलॉजी से भी आपको बताऊँ तो 1 अगस्त मतलब कि ये आपका पर्सनल ईयर 9 है। तो आपकी लाइफ में आपको एक नई स्लेट मिलने वाली है अगले 9 सालों को लिखने के लिए। आपका ये एक 9 साल का साइकिल खत्म होने वाला है। मतलब क्या नई नौकरी लगने वाली है या नया करियर में कुछ होने वाला है? जी जी, अगर इन्होंने इसी साल नौकरी ज्वाइन की होगी तो नई नौकरी तो नहीं, लेकिन जीवन के जिस भी क्षेत्र में इन्हें नयापन चाहिए या जिस भी क्षेत्र में इनको ऐसा लगता है कि अभी काफ़ी समय से जगलिंग चल रही है तो उसमें इनको सफलता मिलेगी। कुछ नई चीज़ें जिनमें इनके जीवन में आएंगी और जो चीज़ें इनको परेशान कर रही थी वो चीज़ें खत्म होंगी। ऐसे बहुत सारी आदतें हो सकती हैं, बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, तो उस तरह से इनको राहत मिलेगी। जी, और कोई सवाल? और कोई सवाल पूछते जाइए। मैम मुझे भी बताइए मेरे टैरो कार्ड्स में क्या है? सुष्मिता नेम है मेरा। सुष्मिता, ओके। आप अगर मुझसे कोई स्पेसिफिक किसी फील्ड के बारे में सवाल करेंगी तो मैं ज़्यादा बेहतर बताऊंगी। करियर वाइज और हेल्थ वाइज मुझे जानना है कि इन फ्यूचर मेरी हेल्थ, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम होती रहती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते रहते हैं, तो मुझे जानना है कि हेल्थ कैसी रहेगी मेरी और मेरा करियर कैसा रहेगा। जितना मैं यहाँ देख पा रही हूँ हेल्थ इश्यूज़ को लेकर तो मैं कहूँगी कि आपकी इग्नोरेंस है जिसके कारण आपको जो है हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। आप किसी की सुनती नहीं है, ऐसा लगता है आप अपने मन की ज़्यादा करती हैं और आपको अगर कोई सही सलाह देता है उसको भी आप इग्नोर कर देती हैं और अपने तरीका। सही कह रही हूँ मैं? सही कह रही हूँ।
ओके, तो आपको सजेशन है कि आप जो है अपने सीनियर्स का स्पेशली अपने जो घर में बड़े लोग हैं उनकी ज़रूर आप सुने, तो आपको आपकी ठीक है। हेल्थ ठीक रहेगी। ठीक है पंडित मनीष शर्मा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास एक सवाल को लेकर, और सवाल यह है कि लोग अपने हेल्थ को लेकर बड़े फिक्रमंद रहते हैं और ये ज़रूरी भी है कि वो चिंता बनी रहे। तो मैं सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे पंडित मनीष शर्मा जी कि इस चाल परिवर्तन से, शनि के इस राशि से दूसरी राशि में जाने से लोगों की सेहत पर भी कोई असर पड़ेगा, या सेहत पर दुरुपयोग ना असर, कोई बुरा असर ना पड़े तो उन्हें क्या करना चाहिए? पंडित मनीष शर्मा जी। वो होता है त्वचा में। जी जी, आपकी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, शनि का जो वास है शरीर के अंदर वो होता है त्वचा में, शरीर के अंदर की नसों में और हड्डियों में। इसलिए कहा जाता है कि शनि को तेल चढ़ाओ। तो शनि को तेल चढ़ाने का मतलब ये होता है कि शनिवार के दिन अपने शरीर पर तेल की मालिश की जाए, क्योंकि चरक संहिता में भी ये उल्लेख है कि शनिवार के दिन यदि तेल की मालिश की जाती है तो उससे 10 माह की आयु वृद्धि होती है। स्वास्थ्य ही धन है, तो स्वास्थ्य का लाभ होता है। और अगर हमें बीमारी से बचना है, जो भी शनि से प्रभावित हैं, जिनको शनि की महादशा है, साढ़े साती है या ढैया है, जिनका शनि नीच का है या शत्रु राशि में स्थित है, यदि वो शनिवार के दिन शनि को तेल चढ़ाना, इसका मतलब ये है कि अपने शरीर पर तेल की मालिश करना। तेल की मालिश करते हैं, पैर से आरंभ करके सर तक जाना होता है मालिश करते हुए, और उसके बाद अपने सर पर तेल लगाने के बाद उन हाथों को कहीं भी नहीं लगाना चाहिए, उन हाथों को धो लेना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में दोनों में इसका उल्लेख है कि शनिवार को तेल लगाएं। और भ्रांति ये फैली है कि तेल चढ़ा दिया जाता है, शनि महाराज को तेल लगाना चाहिए सरसों का। इससे 10 माह की आयु वृद्धि होती है, स्वास्थ्य वृद्धि होती है जी। साथ में स्वास्थ्य के लिए तली हुई चीज़ शनिवार के दिन अवश्य खाना चाहिए। तो ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप कचौरी, समोसा, आलू बड़ा, भजिया, तला हुआ पापड़, इसका सेवन करें शनिवार के दिन। इससे भी स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। शनिवार के दिन केले का सेवन आवश्यक रूप से करना चाहिए, इससे भी स्वास्थ्य अच्छा बना हुआ रहता है। शनिवार के दिन यदि तली हुई चीज़ खाने में कोई समस्या है तो उसका दान भी किया जा सकता है। यही सवाल मैं पूछने वाला था पंडित जी आपसे। अच्छी बात है आपने कह दी लास्ट में, क्योंकि तेल चिकनाई युक्त समोसा, आलू बड़ा खाने की आप सलाह तो दे रहे हैं, शनिदेव तो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है किसी का पेट खराब हो जाए या सेहत खराब हो जाए, इसलिए आपने अच्छी बात लास्ट में बता दी कि दान भी कर सकते हैं। पंडित विजय भूषण वेदार्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी, एक सवाल मेरा ये है कि कई राशियों में शनि की चाल अच्छी और बुरी बताई जा रही है, आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि 51 दिनों तक जो शनि और राहु की युति है, पहले तो ये भी बताइए किस तरह की युति, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और लोग क्या करें? शनि की राशि परिवर्तन करते ही तुरंत षड्ग्रह योग बनेगा। इस वर्ष या इस समय शनि का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो विशेष महत्वपूर्ण है। उसका कारण ये भी है कि शनि के राशि परिवर्तन के दिन ही शनिचरी अमावस्या का योग भी घटित हो रहा है। उसके साथ साथ विक्रम संवत का परिवर्तन भी हो रहा है, यानी उसके ठीक दूसरे दिन विक्रम संवत भी अपना बदल जाएगा। और इसी क्रम में कहा कि शनि विशेष करके इसीलिए अपना महत्व अधिक रखता है कि एक किसी भी राशि पर इसका प्रभाव दीर्घ काल तक रहता है, यानी लगभग 2.5 वर्ष तक रहता है। शनि के राशि परिवर्तन करने के तुरंत बाद ही 6 ग्रहों का एक बन रहा है, इसे षड्ग्रह योग कहते हैं। और इसका प्रभाव कुछ राशियों पर बहुत ही विशेष अशुभ फल देने वाला होगा। विशेषकर मीन राशि में योग घटित हो रहा है, तो मीन राशि के लिए तो यह योग बिल्कुल ही ठीक नहीं माना गया है। दूसरा, शनि राहु की युति भी इस समय रहेगी, इसे कुछ लोग पिशाच योग की भी संज्ञा देते हैं। साथ में यह नंदी योग भी बनाता है शनि राहु की युति। लेकिन शनि राहु 2 ही ग्रहों की युति इस समय नहीं बन रही है, 6 ग्रहों की युति बन रही है।
कुछ समय 2 ग्रहों की युतियों में भी रहेगा शनि राहु का। जी। तो राहु जो मीन राशि में गति करेंगे जी। उनका समय रहेगा 18 मई 2025। ठीक है पंडित जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास एक और सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले जरूरी ये भी है कि हम जब इतनी बातें कर रहे हैं तो अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमें हमारी राशि के बारे में तो लगातार बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ करना है या कुछ नहीं करना है, इसके बारे में आपको बता दिया जाए। तो सूर्य ग्रहण के दौरान, क्योंकि कल सूर्य ग्रहण भी है, हालांकि सूर्य ग्रहण का असर भारत में नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका प्रभाव भारत से बाहर है, लेकिन फिर भी माना यह जाता है कि जब भी ग्रहण पड़े उस वक्त व्यक्ति को उस दौरान हरि भजन करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान खाना बनाना और खाना दोनों ही परहेज करना चाहिए। यदि पहले से भोजन रखा हो तो उसमें तुलसी दल डालें, यानी कि तुलसी के पत्ते डालें। बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं फल का सेवन कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और ग्रहण में के दौरान मंदिर के कपाट को बंद रखना चाहिए। ये ग्रहण को लेकर कुछ करना ना करने वाली स्थिति हैं जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कल सूर्य ग्रहण भी है। और रायपुर से हमारे साथ पंडित मनोज तिवारी जी भी लगातार बने हुए हैं। पंडित मनोज तिवारी जी, एक सवाल ये है कि क्या महिलाओं को विशेष तौर पर सूर्य ग्रहण के दौरान या शनिचरी अमावस्या कल है, कुछ अलग कुछ करना चाहिए, स्पेशल पूजा पाठ, ताकि जो है कोई अगर दुष्प्रभाव पड़ने वाला हो तो वो ना पड़े? महिलाओं को ग्रहण के समय में घर में रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य का जब ग्रहण होता है तो वो सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित करता है। और सूर्य ग्रहण के समय में महिलाएं अपने घर में रहें, और जिन लोगों को जैसे गर्भवती हैं महिलाएं जी, या नहीं तो कल किसी पंडित प्रकार जी, से कल उनको जो सूर्य ग्रहण होने वाला है पंडित जी, तो ये इसका असर पड़ेगा क्या भारत में सूर्य ग्रहण का? नहीं, इसका कोई असर नहीं है। जब तक आप देखते हैं कि जब तक भारत में उसका ग्रहण का समय नहीं निश्चित हो जाता है, भारत में उसका प्रभाव नहीं है, भारत में तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं है। भारत जो है ग्रहण से मुक्त है, और यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की कोई वो बरतने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। ठीक है पंडित जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास, अपने काम लौट रहा हूं। पंडित जगदीश शर्मा जी, एक सवाल और है। सवाल आप लगातार देख रहे हैं कि शनि से जुड़े हुए सवाल आ रहे हैं, सूर्य से जुड़े हुए सवाल आ रहे हैं। शनि क्या है, इनको अगर आप समझाना चाहें लोगों को, और इनकी चाल बदलने से क्या वाकई में असर पड़ता है? क्योंकि न्याय के देवता कहा जाता है, और जिसने अच्छे कर्म किए, अच्छे लोगों के लिए सोचा है, तो उसको क्या डरना फिर? देखिए, ये बात सत्य है कि शनि जो है न्याय के देवता है। लोगों के साथ वो दूध का दूध, पानी के पानी करके दिखा देते। शनि महाराज जब राशि पर आते हैं तो उस समय लोगों को परेशानी भी आती है, और उसी समय में ऐसा मौका भी वो देते हैं जिससे आपका भविष्य बन सकता है। शनि में एक ये सबसे बड़ी आदत है कि जब भी वो राशियों पर जब आता है, चाहे वो 7.5 हों, अढ़ैया शनि हो, या फिर गोचर में या कुंडली में ऐसी स्थिति में शनि हो कि जो अशुभ फल देने वाला हो, उस समय जो है शनि, उसमें जो है आपका पाया बताया गया है, तब भी वो अच्छे पाए पे आता है, जैसे तांबे का पाया है, चांदी का पाया है ना। तो इस समय जो है वो अच्छा फल प्राप्त कराता है। दूसरा ये है कि अगर वो अपने खुद के नक्षत्र में अगर शनि बैठा है तो उस समय वो अच्छा फल प्राप्त कराता है। मतलब ऐसी स्थिति आती है कि अचानक जो है आदमी को अपना भविष्य बदलते हुए देख सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी हम ये देखते हैं कि राजनीति में ये तो अब बहुत ही ज़्यादा हो गया है कि मान लीजिए कि अचानक जो है, हमने प्रदेश में देखा कि अचानक एक आदमी कहीं लाइन में बैठा है और उठ कर के उसका नाम बोला जाता है कि प्रदेश का मुखिया ये होगा, जबकि ऐसी स्थिति कहीं से भी नहीं बन रही थी। तो ये शनि फल देता है। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, या तो उनके ऊपर 7.5 चल रही थी, या अढ़ैया शनि चल रहा था, या फिर राहु की दशा चल रही थी, उस समय इनको जो है पद प्राप्त हुआ है। चाहे वो बाबूलाल गौर हो, चाहे आपके शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे वो मनमोहन यादव हो, इन्होंने डॉक्टर मोहन यादव,
तो इन लोगों ने उस शनि के गोचर में या शनि के 7.5 में जो है पद की प्राप्ति की है। तो शनि जो है देता भी है और शनि जो है अपने सुलभ मार्ग बनाने के लिए हमें अवगत भी कराता है। ठीक है, मैं वर्षा जी आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल मेरा जो है पंडित अजय व्यास जी से। पंडित अजय व्यास जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि पैसे को लेकर भी शनि का कोई कनेक्शन होता है क्या? पैसे बचे, पैसे आए, पैसे रुक नहीं रहे हों या कमा ही नहीं पा रहे हों, इसको लेकर भी कोई कनेक्शन है क्या आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ? पंडित अजय व्यास जी। जी, शनि राशि स्वामी जो मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी हैं, एक बार मैं और प्रश्न दोहराने का आप थोड़ा कृपा करें। मैं पैसे को लेकर पूछ रहा था, आर्थिक स्थिति को लेकर शनि का प्रभाव क्या आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है? हाँ, निश्चित तौर पे 9 ग्रहों को हम देखें तो सभी ग्रहों का प्रभाव अपने अपने तत्व के रूप में बनता है। और शनि को हम मकर कुंभ राशि का जो स्वामी मानते हैं वो उस रूप में ही मानते हैं, कर्म के देवता और अधिपति होते से कर्म का फल विशेष रूप से देते हैं, न्यायाधीश के रूप में भी मानते हैं। ऐसे में शनि अगर वर्तमान भारत की जो 1947 की कुंडली की अगर बात करें तो इस समय जो योग बन रहे हैं वो भारत के लिए लाभ और विशेष रूप से विदेशों से लाभ के रूप में, आयात निर्यात के सेक्टर में विशेष रूप से लाभ के रूप में देखेंगे, क्योंकि यह गोचर लग्न के हिसाब से भाग्य भाव में से संबंध रख रहे हैं। ऐसे में 6 ग्रहों का योग भारत के लिए निश्चित तौर पर उन्नति के रूप में तो देखा जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में भी भारत विकसित हो रहा है। भारत के साथ अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए या उज्जैन की बात की जाए तो अगले 2.5 वर्ष में उज्जैन में पश्चिम और उत्तर के क्षेत्रों में विशेष औद्योगिक विकास के रूप में आगामी समय में हम देखेंगे, जिसमें हम उद्योग और इंडस्ट्रियल के साथ में युवाओं के लिए विशेष एक अग्रसर रहेगा ये भारत, ये वर्ष ऐसा योग बन रहा है ऐसे में। जी, और पंडित मनीष शर्मा जी, एक सवाल ये भी है कि हम लगातार जब बात करते हैं आर्थिक स्थिति को लेकर, सामाजिक स्थिति को लेकर, तो इन सब विषयों पर बात हो गई है। अब आप लोगों को ये भी बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी अगर आप कुछ बताना चाहें। जो लोग शनि से प्रभावित हैं उन लोगों को निर्धनों की सहायता अवश्य करना चाहिए। जो भी निर्धन हैं या जिनको आवश्यकता है किसी वस्तु की, तो वो अगर उनको देंगे तो शनि और राहु ये दोनों उनके ऊपर कृपा करेंगे। इसके अलावा ये सीधे हाथ की बड़ी उंगली में एक लोहे के छल्ले को धारण करना चाहिए। वो लोहे का छल्ला नाव की कील या घोड़े की नाल का हो, ऐसी आवश्यकता नहीं है, केवल वो लोहे का होना चाहिए। तो उसको इसमें धारण कर लें जो लोग शनि से प्रभावित हैं, तो शनि का प्रकोप बहुत कम हो जाता है इसको धारण करने से, और कई प्रकार की मुसीबतों से बचा जा सकता है। शनि के लिए सबसे बेहतर ये होता है कि अपने जो कर्मचारी हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार रखा जाए, निर्धनों की सहायता की जाए, पादुका का दान किया जाए, खाने पीने की वस्तुओं का दान किया जाए, पक्षियों के लिए व्यवस्था की जाए, प्रकृति का ध्यान रखा जाए। ऐसा करने से सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक सभी प्रकार के कार्यों में लाभ होता है। जी ठीक है पंडित जी, मैं लौट रहा हूं। पंडित विजय भूषण विद्यार्थी जी आपके पास भी आ रहा हूं और पंडित मनोज तिवारी जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल ले लेते हैं। एक सवाल लेते थे जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं? आपका क्या सवाल है, पूछिए। पहली बात तो मेरा नमस्ते आप दोनों को। मेरा सवाल आपसे है पंडित जी कि आजकल बिजी लाइफ में लोग इतने बिजी हो गए हैं कि पूजा भी कर ले सुबह उठ के तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ये सवाल है कि जो लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं शनिदेव की पूजा के लिए और भगवानों के लिए, तो वैसे तो शनिदेव पे बात हो रही है, तो मैं जानना चाहूँगी कि जो लोग टाइम नहीं निकाल पाते तो उन्हें कैसे खुश करें। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि लोग जो है बात कर लेते हैं लेकिन समय कहाँ है लोगों के पास। देखिए उसके लिए है कि हम टाइम निकालने के लिए 5 मिनट अगर घर पे भी अगर टाइम निकाल लें, है ना, तो भगवान शनिदेव का मंत्र है सम शनिचराय नमः। दोबारा बताइए पंडित। ओम सम शनिचराय नमः। इस मंत्र का आप जप करें, शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जो काम में दिक्कत आ रही है वो काम परिपूर्ण हो जाएगा। कितनी बार ये जप करना है? एक माला जप करें 108 108 बार। ठीक है। अब वर्षा जी, एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं लगातार राशि को लेकर, आपने कितनी राशि बता दी अब तक?
दो राशियाँ। दो राशि बताइए, जी, अगली राशि बिल्कुल। जल्दी जल्दी आप बता सके तो। जी बिल्कुल, एरीज जिनका जन्म मार्च 21 से अप्रैल 20 के बीच में हुआ है वो एरीज हैं, और उनके लिए मैं फटाफट से कार्ड निकालती हूँ। एरीज वालों को कुछ अगर वो बड़े पद की या शादी की इस तरह की उनकी अगर कोई इच्छाएं हैं तो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि वो पूरी होने वाली है। वो या किसी बड़े कॉलेज या स्कूल में एडमिशन के लिए प्रयासरत थे वो। उसके अलावा इनको अपने मन के ऊपर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इनका मन बहुत डामाडोल होगा, सारी चीज़ें इनके पास होंगी लेकिन फिर भी सही से निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो उन्हें अपने निर्णयों पर ख़ास तौर पर काम करना चाहिए, सहज होकर निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद टॉरस है, अप्रैल 21 से मई 20 के बीच जिनका जन्म हुआ है जी, उनके लिए दो कार्ड्स मैंने निकाले हैं। एक कार्ड ये कहता है अगर उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस, जुडिशरी कोई केस चल रहा है या कहीं किसी तरह का लीगल कुछ इश्यूज़ हैं तो वो उसमें उनको सफलता मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो किसी तरह के MNC से या विदेश से संबंधित अगर कुछ कनेक्शंस चाहते हैं या अगर किसी चीज़ के फाइनलाइजेशन होने के लिए कार्यरत हैं या प्रयासरत हैं तो वो उनका काम अगले 6 महीने में पूरे होने वाले हैं। अगले 6 महीने में काम पूरे होने वाले हैं, ये बता रही हैं वर्षा बघेल जी। और पंडित विजय भूषण विद्यार्थी जी, एक सवाल ये है कि कपड़े पहनने से भी शनि खुश होते हैं क्या? क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि काला कपड़ा पहन लो, हालांकि मैंने ही ब्लैक जैकेट पहनी हुई है इत्तेफाक से, काला कपड़ा पहनने से शनि खुश हो जाएंगे, ग्रह खुश हो जाएगा, और शनिवार के दिन खास तौर से काला और ब्लू रंग का कपड़ा पहना जाता है। ऐसा है क्या? ऐसा सोचना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि शनि काले कपड़े से खुश हो जाए। जिन लोगों की सिंह लगन है या मेष लगन है या वृश्चिक लगन है उनको तो शनि मंदिर पे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं सूर्य का नेतृत्व करते हैं, मंगल का नेतृत्व करते हैं और शनि की इनसे नैसर्गिक शत्रुता है, तो ब्लैक रंग इनके लिए तो हमेशा के लिए वर्जित रहता है। दूसरी बात यह है कि हमारे भारतीय ज्योतिष में सूर्य के अनुसार ग्रहों का गोचर नहीं देखा जाता, चंद्रमा के अनुसार देखा जाता है, और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। और पृथ्वी में जैसे 75% जल है उसी तरह से यहाँ पर बॉडी के अंदर भी 75% जल रहता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो ग्रहों का आता है वो चंद्र राशि के अनुसार आता है। चंद्र राशि के अनुसार ही हमारी भारतीय ज्योतिष में फलित करने का विधान है, जो कि बहुत ही सटीक निकलता है। इसलिए आप जो भी विचार करें वो सूर्य राशि के अनुसार न करें, चंद्र राशि के अनुसार ग्रह गोचर देखना चाहिए। जी, तो पंडित विजय भूषण विद्यार्थी जी बता रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको काले कपड़े पहनने ही हैं शनिवार के दिन। उन्होंने बताया कि कैसे किन किन राशि लग्न वालों को ही शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, शनिदेव की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब पंडित मनीष शर्मा जी दें कि शनिदेव की पूजा क्या करें, कैसे करें, केवल मंत्र से शनिदेव खुश हो जाएंगे या कुछ और भी करना चाहिए? मंत्र जाप से तो शनि प्रसन्न होते ही हैं, और जैसा मैंने पहले बताया था कि शनि की पूजन का मतलब होता है अपने स्वयं की पूजन करना, अर्थात जैसे शनि पे तेल चढ़ाने का अर्थ है अपने स्वयं के शरीर की ही मालिश करना, यानी तेल चढ़ाना शनिवार के दिन। काले वस्त्र पहनने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। नीलांजनम समाभासम, यानी कि शनि महाराज खुद नीले वस्त्रों को धारण करते हैं। शनि जो है वो दक्षिण ग्रह दिशा का वो प्रतिनिधित्व करता है, दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण का जो नेगेटिव प्रभाव आता है काले वस्त्रों को पहनने से शनिवार के दिन उसको रोक देता है काला वस्त्र, इसलिए शनिवार के दिन काला वस्त्र पहनना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल का पूजन अवश्य करना चाहिए। सुबह पश्चिम मुख होकर पीपल में जल, शक्कर, दूध, काला तिल ये सब मिलाकर चढ़ाना चाहिए पश्चिम मुख होकर, और शाम को इसी जगह पर घी का दीपक लगाना चाहिए। अक्सर ऐसी बातें फैली हुई हैं कि शनिवार को सरसों के तेल का दीपक लगाएं पीपल पर शास्त्र में जो वर्णन है जी उसका वर्णन है कि शाम को पश्चिम मुख होकर घी का दीपक लगाया जाए शनिवार के दिन शाम के समय। ये आपने बता दिया है और दर्शक इस बात को सुन रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, पंडित जी, एक सवाल मेरा ये है कि शनिदेव को कैसे पूजना है ये जान लिया, क्या करना है ये जान लिया। अब कल शनिचरी अमावस्या भी है,
शनिचरी अमावस्या के दिन माना जाता है, ये भी एक सुखद संयोग है कि शनिवार के दिन अमावस्या और शनिचरी अमावस्या तभी कहा जाता है। तो क्या इस दिन विशेष तौर पर रहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले वर्ष के राजा शनि थे और इस वर्ष जो है राजा हैं सूर्य। शनि की विदाई हो रही है और सूर्य का आगमन हो रहा है नव वर्ष में। तो इस वर्ष जो है लोगों को मान सम्मान की अच्छी प्राप्ति होगी और साथ साथ जो है जो अभी तक जो शिक्षा ग्रहण जो कर रहे थे उनको शिक्षा की अच्छी प्राप्ति होगी। लोग जो है विदेश यात्रा ज़्यादा करेंगे और विदेश में जाकर के उनको कुछ ना कुछ लाभ भी प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष बहुत ही सम्मानपूर्वक बीतेगा और जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही थी, अच्छा उनको बिजनेस नहीं मिल पा रहा था और उनके लिए कोई जॉब में दिक्कत आ रही थी, वो लोगों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां प्राप्त होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान प्राप्त होगा और विद्यार्थी वर्ग के लिए, युवा वर्ग के लिए जो है इस बार कुछ धर्म और आध्यात्म के प्रति रुचि भी बढ़ेगी, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। साथ ही इस वर्ष शनि जब विदाई होने जा रहे हैं तो शनि जो है हर लोगों के लिए, हर प्रत्येक प्राणी के लिए कुछ ना कुछ जो है कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। पंडित जी, आपने बता दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पंडित मनोज तिवारी जी, पंडित जगदीश शर्मा जी, वर्षा बघेल जी और पंडित मनीष शर्मा जी, पंडित अजय व्यास जी, पंडित विजय भूषण विद्यार्थी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि न्याय के देवता शनि को लेकर अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं तो ये चर्चा सार्थक होनी जरूरी थी, इसलिए हमने अलग अलग जगहों से पंडितों को बुलाया, ज्योतिषाचार्यों को बुलाया और आपको बताया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। डरना लेकिन बिल्कुल नहीं है, न्याय के साथ बने रहिए, ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। शनिदेव न्याय करेंगे, सबका कल्याण करेंगे, डरने वाली बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।